हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बीकॉम सेकेंड ईयर। आज हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट विषय में स्टाफिंग नियुक्तिकरण चैप्टर्स को स्टडी करेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। स्टाफिंग या नियुक्तिकरण होता क्या है? तो किसी भी संगठन के एक अच्छे संरचना के लिए, किसी भी संगठन के अच्छी संरचना के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण काम होता है कि उसमें सही व्यक्ति काम करें। संगठन संरचना सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण उसमें काम करने वाले व्यक्ति का है। तो संगठन में काम करने वाले जो व्यक्ति होते हैं वह कहीं न कहीं से किसी न किसी प्रोसेस से सेलेक्ट होकर के चयन करके आते हैं, उनका सिलेक्शन किया जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि जो नियुक्तिकरण है, नियुक्तिकरण में सही व्यक्ति को सही समय पर सही कार्य के लिए अपॉइंट करना, चुनाव करना। स्टाफिंग इज द कंसर्न विथ फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट पोजीशन एट द राइट टाइम, या राइट पर्सन फॉर राइट टाइम एट राइट जॉब। सही समय पर सही व्यक्ति को सही जगह नियुक्त कर देना, यह नियुक्तिकरण कहलाता है। सही व्यक्ति को सही समय पर सही जगह नियुक्त कर देना, यह नियुक्तिकरण कहलाता है। स्टाफिंग इज दैट पार्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट विच इज कंसर्न विथ ऑब्टेनिंग, यूटिलाइजिंग एंड मेंटेनिंग ए सेटिस्फैक्ट्री एंड सेटिस्फाइड वर्क फोर्स। अब हम आते हैं इसकी विशेषता पर। तो जो फर्स्ट फीचर है वह है स्टाफिंग इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। फर्स्ट फीचर्स ऑफ स्टाफिंग, इट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। जैसा आप जानते हैं कि प्रबंध के एक कार्य में नियुक्ति भी है, लेकिन प्रबंध के व्यवसाय किसी संगठन में दो पार्टियां होती हैं, एक इंटरनल और एक्सटर्नल। यहाँ पर जो नियुक्तिकरण वाली बात होती है तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध का एक भीतरी भाग है। इसमें बाहरी व्यक्ति को सामंजस्य नहीं होता है, किस व्यक्ति को कहां पर भेजना है, किस समय पर भेजना है, यह प्रबंध का इंटरनल पार्ट डिसाइड करता है। जैसे एक बैंक में काम करना तमाम बहुत सारे कर्मचारी हैं, कुछ और कर्मचारियों की आवश्यकता होती है, तो दो प्रक्रिया अपनाते हैं। या तो वो सीधी भर्ती ले लेते हैं, या तो अपने में से किसी व्यक्ति को वह दूसरी जगह काम करने के लिए ट्रांसफर कर देते हैं। तो यह इंटीग्रल पार्ट ऑफ मैनेजमेंट है। दूसरा है ये परवेसिव मतलब व्यापक। सेकेंड, इट इज परवेसिव। नियुक्तिकरण की व्यापकता की वाइडर है, हर जगह पाया जाता है। यह प्रबंध के जो 3 स्तर है, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, लो लेवल मैनेजमेंट, वहां पाया जाता है। भर्ती की प्रक्रिया व्यावसायिक संगठन में होती है, गैर व्यावसायिक संगठन भी होती है, सरकारी पदों भर्तियां होती हैं, प्राइवेट में भी होती है भर्ती। तो हर जगह पाया जाता है। नियुक्तिकरण प्रक्रिया सभी जगह चलती है, किसी एक स्थान पर सिमट के नहीं रहती है। जैसे हम अगर एक महाविद्यालय पढ़ा रहे हैं तो हमारे बाद कोई न कोई दूसरा नियुक्त होगा, या मैं किसी अन्य जगह चला जाता हूँ तो मेरी जगह कोई नया नियुक्ति हो जाती है। बैंक में काम करने वाला कर्मचारी रिटायर हो जाता है तो अभी
उसके स्थान पर दूसरा आता है। तो यह वाइडर है, यह परवेसिव है, यह व्यापक है, हर जगह पाया जाता है। तीसरा है इट इज ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। इट इज ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, यह लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। स्टाफिंग प्रोसेस जैसे प्लानिंग प्रोसेस है, मैनेजमेंट प्रोसेस है या उसकी विशेषताएं हैं, तो ये हर लगातार चलने वाली प्रक्रिया होती है, यह कभी समाप्त नहीं होती है। एक क्रियाओं का अंत होता है, दूसरी क्रियाएं वहीं से प्रारंभ हो जाती है। नेवर एंडिंग प्रोसेस कहा गया इसको, कभी नहीं समाप्त होने प्रक्रिया कहा जाता है। क्योंकि नियुक्ति में जैसे हम एक डिपार्टमेंट नियुक्ति करते हैं, मान लीजिए आपका एक बहुत विशाल संगठन है, उसमें मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, तो कहीं न कहीं नियुक्ति बराबर चलता रहता है, ये कभी समाप्त नहीं होने वाली प्रक्रिया है। जो अगली विशेषता है, यह लोगों के साथ डीलिंग करता है, डील्स विथ पीपुल, डील्स विथ पीपुल। क्योंकि जब नियुक्ति हो जाती है तो फिर टू पोलर प्रोसेस हो जाता है। टू पोलर प्रोसेस में एक पोलर होता है एम्प्लॉयर, एक पोलर होता है एम्प्लॉयर और दूसरे पोलर होता है एम्प्लॉय। एम्प्लॉयर जब एम्प्लॉय को नियुक्त करता है तो कुछ टर्म कंडीशन एम्प्लॉयर के होते हैं, कुछ टर्म कंडीशन एम्प्लॉय के होते हैं। जैसे काम करने वाला व्यक्ति सैलरी कितनी देगा, काम का समय क्या होगा, और उसके बाद एक्स्ट्रा काम अगर करेंगे तो उसके लिए क्या कोई अलग से रेम्युनरेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। इन सारे बातों का जिक्र जो है एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में दिया जाता है। समझौता पत्र क्या होता है और एक लीगल वे के तहत ये लोग काम करते हैं, जिसमें एम्प्लॉयर की शर्तें होती हैं, एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस होते हैं, वो दोनों के बीच में एक प्रकार की डीलिंग होती है। और लास्ट है स्टाफिंग इज द मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स। मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स बहुउद्देशीय होता है। स्टाफिंग का उद्देश्य एक जगह तक सिमट कर नहीं रहता है। एक एम्प्लॉयर का या एक एम्प्लॉय का उसका जो ऑब्जेक्टिव्स है अपने संगठन प्रति क्या है, जहां वह काम करता है उसके प्रति क्या है, सोसाइटी के प्रति क्या है। जो कि जब व्यवसायिक स्तर जब बढ़ जाता है तो कहीं न कहीं से वो बिजनेस में समाज के प्रति भी उनकी कुछ न कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। हमने देखा बहुत सारे जो बड़े कंपनीज हैं, NTPC है, NCL है, ये अपने कर्मचारियों के साथ साथ अपने एरिया में रहने वाले लोगों को भी सुख सुविधाओं पर ध्यान देती हैं। जैसे गांव की प्राइमरी स्कूल है, वहाँ के बच्चों के बारे में वहाँ जाकर स्कूलों में ये बच्चों को फ्री किताबें, स्कूलों में डेस्क चेयर की व्यवस्था करते हैं। तो इनकी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, सॉरी इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। स्टाफिंग का महत्व क्या है? तो पहला जो है फीलिंग जॉब्स विद कॉम्पिटेंट पर्सनल, फीलिंग जॉब विद कॉम्पिटेंट पर्सन, सही व्यक्ति द्वारा सही व्यक्ति को रखना। क्योंकि जब स्टाफिंग प्रोसेस शुरू होता है तो उसमें बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। जैसे हम पहले भर्ती करते हैं, भर्ती करने के लिए एक एप्लीकेशन देते हैं, उसमें बहुत सारे कैंडिडेट आते हैं, फिर आए हुए कैंडिडेट में से कुछ को सेलेक्ट करते हैं और सिलेक्शन के लिए हम कुछ प्रक्रिया अपनाते हैं। जैसे
रिटन एग्जाम लेते हैं। रिटन एग्जाम में पास होने के बाद बच्चों का हम इंटरव्यू लेते हैं, उनका हम एक मेंटल टेस्ट भी लेते हैं जिससे डायग्नोसिस टेस्ट या एटीट्यूड टेस्ट भी आप करते हैं। तो इन डिफरेंट प्रक्रियाओं से हो करके हम नियुक्तिकरण प्रक्रिया को अपनाते हैं, तब उसमें सही व्यक्ति का चुनाव हो पाता है। जैसे अगर आप कॉमर्स टीचर को भर्ती करना चाहें तो कॉमर्स पढ़ाने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, उस योग्यता को फुलफिल करते या नहीं। फिर उनका एक इंटरव्यू कराते हैं, आमने सामने साक्षात्कार कराते हैं, क्या इनको वास्तव में जानकारी है इसके बारे में या नहीं है। तो रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन प्रोसेस द्वारा हम रिक्त पदों को भरते हैं। दूसरा है बेटर परफॉर्मेंस, बेहतर परफॉर्मेंस देना है। बेटर परफॉर्मेंस, अपने परफॉर्मेंस को और बेहतर करना संगठन डिपेंड्स करता है एक एम्प्लॉय के अच्छे क्वालिटी पर, एक एम्प्लॉय के अच्छे महत्व पर। यह हायर परफॉर्मेंस, राइट डेस्क, राइट मैन, राइट जॉब। स्टाफिंग इंश्योर्स परफॉर्मेंस बाय पुटिंग द राइट मैन इन राइट जॉब। अगर एक कर्मचारी को सही ढंग से आपने नियुक्त किया है, उसकी प्रक्रिया सही है, तो नया आया हुआ कर्मचारी उस संगठन में हमेशा बेहतर करने का प्रयास करेगा। थर्ड है सर्वाइवल एंड ग्रोथ, वृद्धि और विकास। सर्वाइवल एंड ग्रोथ। सर्वाइवल मतलब व्यवसाय को आगे जीवित रखना। जीवित रखना मतलब कि अगर हमारा व्यवसाय या संगठन सुन पड़ा हुआ है, कुछ कमियां आ गई हैं, तो नए कर्मचारी के आ जाने से उसमें एक नई ऊर्जा आ जाती है, वो अपने अनुभव को लेकर आता है, और जब उस मरे हुई चीज में जो प्राण फूटता है, एक नई ऊर्जा का संचार होता है, एक नया उत्साह आता है, और संगठन वहीं से हमारा फिर बढ़ना शुरू कर देता है। चौथा है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। जो भी मानवीय संसाधन हमारे पास है उसका हम अधिकतम उपयोग करते हैं, जैसे प्रॉपर मैन पावर प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, इनेबल द ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोक्योर रिक्वायर्ड क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ ह्यूमन जॉब्स। अगर नियुक्ति प्रक्रिया में सही तरीका अपनाया गया है तो कहीं ना कहीं से जो हमारे पास वर्कमैन फोर्स है, उससे क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में सुधार आएगा। पांचवा, इंप्रूव जॉब सेटिस्फैक्शन। इंप्रूव जॉब सेटिस्फैक्शन। नियुक्त किया हुआ कर्मचारी यदि एम्प्लॉयर के द्वारा भी संतुष्ट होता है, उसे ये लगता है कि हमारी नियुक्ति सही जगह हो रही है और एम्प्लॉयर अपने किए गए वादे को पूरा करता है, तो यहाँ पर और काम करने का एक अच्छा वातावरण होता है। क्योंकि काम करने का वातावरण होना चाहिए, बिना एटमॉस्फेयर के कोई भी कार्य संभव नहीं हो पाता या संतोषजनक नहीं हो पाता है। तो अगर कार्य करने का एक बेहतर वातावरण तैयार होगा तो एम्प्लॉय अपने कार्य को बहुत ही अच्छे ढंग से कर सकता है।